अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की एक आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह गई है। होशरुबा इंकशाफात हैं। सलमान सफ्दर, बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने सुप्रीम कोर्ट में पूरी रिपोर्ट जमा करा दी है। खान साहब से क्या मुलाकात हुई, खान साहब ने क्या शिकवा किया, क्या शिकायतें की और क्या क्या खाने में उन्हें मिल रहा है, किस तरह की उनकी जेल है। मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर दूंगा, उस रिपोर्ट में जो जो दर्ज हैं। और इसके बाद खान साहब को कौन से अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और खान साहब की डिमांड क्या है, इस हवाले से भी कुछ खबरें हैं मेरे पास जो मैं आपको बता दूंगा। बहुत तफसील से मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको बता सकूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जनरल कमर जावेद बाजवा, ये खबर आई थी कि वो अपने वॉशरूम में तकरीबन रात के पिछले पैर 3-4 बजे सुबह के वक्त वो गिरे हैं, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए हैं। इस किस्म की खबर आई थी। उसकी तफसीलात ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि बाजवा साहब के हवाले से खबर ये आई है कि सुबह तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे जब वो वॉशरूम गए हैं और बताया जा रहा है इब्तदाई मालूमात के मुताबिक नंगे पैर थे, स्लिप हुए हैं, गिरे हैं, जिसकी वजह से उनके घुटने में फ्रैक्चर है और उनके सर पे चोट आई है। सर की चोट ज़्यादा संगीन नहीं है, वो बेहतर है। सीएमएच रावलपिंडी में इस वक्त उनका इलाज जारी है और उनके 2 बेटे जो कि दुबई में मौजूद थे, वो भी फौरी तौर पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। तो ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से ये मालूमात हैं जो कि सामने आई हैं कि उनकी खुदा न खास्ता कोई खतरे वाली बात नहीं है। आ जाएँ जी खान साहब की खबर के हवाले से जो बहुत इम्पोर्टेंट है और क्या इसे डील कहा जा रहा है। उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ ने प्लेटलेट्स के ये चीज़ें सामने आई थी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता अस्पताल और अस्पताल से फिर एक रिपोर्ट बनी थी और फिर वो मुल्क से बाहर चले गए थे। उससे जोड़ा जा रहा है। इसकी हकीकत क्या है मैं आपको बता देता हूँ। खान साहब की जो इब्तदाई मालूमात हैं, जो इस रिपोर्ट में दर्ज हैं, वो वन बाय वन आपको बताने की कोशिश करूँगा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि खान साहब की जो 2025 में आईसाइट थी 6/6 थी। अब ये मेरी अक्ल में ये बात नहीं आ रही कि 6/6 2025 में कैसे हो सकती है। उसकी वजह ये है कि 6/6 हम जैसे जो 40 और 30 और 40 के दरमियान लोग हैं, उनकी भी अब नहीं रहती, क्योंकि जिस तरह पढ़ने का रुझान होता है, जिस तरह मोबाइल का इस्तेमाल है, कंप्यूटर स्क्रीन का इस्तेमाल है, टीवी देखना है, ये नहीं रहती। तो एक 75 साला शख्स की 2025 में 6/6 कैसे होगी? बहरहाल ये सलमान सफदर की रिपोर्ट है और अब उनकी दाएं आंख की बिनाई जो है, ये सलमान सफदर की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 15% रह गई और खान साहब की आंख से मुसलसल पानी बह रहा था, एक आंख से, जिसमें उनको तकलीफ है। इसके अलावा बताया गया है कि कैद तन्हाई और टीवी तक रसाई नहीं है। कैद तन्हाई ये है कि मतलब जो दीगर कैदी होते हैं उन तक रसाई नहीं है, खान साहब ने खुद कहा है, और उन्हें किताबें मुतालबा किया है कि फराहम की जाएँ। टीवी वहाँ पे सलमान सफदर के मुताबिक मौजूद था, लेकिन वो चल नहीं रहा था, ख़राब था। एक एलसीडी वहाँ लगी हुई थी लेकिन वो चल नहीं रही थी। सिक्योरिटी के हवाले से कोई कंसर्न खान साहब ने ज़ाहिर नहीं किया है। उनके कंपाउंड में उन्होंने बताया कि 10 सीसीटीवी कैमराज़ हैं, एक कैमरे की रसाई गुसलखाने तक है, लेकिन सेल में कैमरा नहीं है। इसके अलावा खान साहब ने बहुत तफसील से बताया कि कंपाउंड में सिक्योरिटी इत्मीनान बख्श है। बैरिस्टर सलमान सफदर को खान साहब ने कहा कि उनके सिक्योरिटी के हवाले से उन्हें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। इसके अलावा अगर खान साहब ने अपने खाने के हवाले से जो बताया है कि सुबह जो मेरी होती है तकरीबन 9 बजे 1 कप कॉफ़ी से होती है, फिर दलिया और खजूरें खाते हैं। ये खुद बताया खान साहब ने, उस रिपोर्ट में दर्ज है कि उनकी रूटीन क्या है। 9:45 पर 1 घंटा कुरान पाक की उनके बकौल के वो तिलावत करते हैं। 11 बजे वर्जिश करते हैं। खान साहब कह रहे हैं वो 11 बजे सुबह के 11 एएम वर्जिश करते हैं। एक्सरसाइज बाइक 9 किलो के 2 डंबल और 1 बार है। यानी वो उन्होंने शिकायत की है कि एक्सरसाइज का पूरा सामान दिया जाए। ये सामान सिर्फ एक एक्सरसाइज की बाइक है जो कि भिजवाई गई थी, उन दिनों खबरें भी चली थी। 2 डंबल हैं 9 किलो के और इसके अलावा 1 बार जो रॉड होता है, जिस तो इस तरह एक्सरसाइज करते हैं। अब वो जो जिम जाता है वो बेहतर बता पाएगा। तो हफ्तावार मेन्यू के हवाले से भी खान साहब ने इस रिपोर्ट के मुताबिक खुद बताया है। उन्होंने कहा है कि 2 दिन चिकन मैं खाता हूँ, 2 दिन जो है वो बीफ या मटन खाता हूँ, 2 दिन चाट और स्नैक्स। मंगल को बुशरा बीबी से 20 मिनट की मुलाकात भी करवाई जाती है। और मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि जेल के बाहर से मुलाकात नहीं हो रही थी, लेकिन बुशरा बीबी चूँकि अडियाला के अंदर मौजूद है, तो खान साहब की मुसलसल उनसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहा है। वो कोई उसमें तातुल नहीं आया। 20 मिनट की, 40 मिनट की, आधे घंटे की, हर माह जो है हर हफ्ते जो है वीकली मंगल के रोज़ खान साहब की मुलाकात करवाई जाती है। अब इससे एक तासुर ये होता है
कि जो बिनाई का मामला है कि बिनाई जो है उनके मुतासिर हुई है, ये बात सही है और बिनाई मुतासिर होने के हवाले से जो गफलत बरती गई है वो काबिल कबूल किसी तरह नहीं होनी चाहिए। ये नवाज शरीफ साहब का जब प्लेटलेट्स का मामला था, ज़ाहिर है जब 70 प्लस आप होते हैं तो इस किस्म के मामलात होते हैं, कभी दिल का मसला, कभी ब्लड प्रेशर का मसला, कभी आई साइट का मसला। खान साहब भी इस वक्त 75 साल के तकरीबन हो चुके हैं, तो उनकी भी इस किस्म के मसले आएंगे। गो कि वो स्पोर्ट्समैन है, उनकी सेहत बाकी सियासतदानों से बेहतर है, लेकिन आई साइट जो है 65 के बाद ये मोतिया, धुंधला नजर आना, इस किस्म की शिकायत आपके हमारे घरों में बुजुर्ग मौजूद हैं, इस किस्म की शिकायत आती हैं और ऑपरेट होते हैं, 15-20 मिनट की सर्जरी होती है, उसके बाद ये मामला दुरुस्त हो जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट के बाद जो फौरी तौर पे हुक्म दिया है, वो माहिर डॉक्टर तक रसाई, माहिर डॉक्टर तक जो तबीब होगा, मुआलिज होगा, खान साहब का माहिर डॉक्टर, उनकी पसंद का उन तक रसाई और इमरान खान को अपने दोनों बेटों से फ़ोन पर बात करवाई जाए। ये फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सामने आया। आगे क्या होने जा रहा है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि जो साबिक सुपरिटेंडेंट जेल थे, अब्दुल गफूर अंजुम, उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाए। उनका ये कहना है कि ये उनकी वजह से खान साहब उनको बारहा बताते रहे कि उनके इस आँख में प्रॉब्लम हो रहा है, धुंधला नज़र आ रहा है, ये पानी आ रहा है। उन्होंने गफलत बरती जिसकी वजह से ये 85% आँख की बिनाई, एक आँख की ज़ाया हो चुकी है। लेकिन मैंने इस हवाले से हमारे एक जानने वाले जो माहिर चश्म हैं या आँखों के डॉक्टर हैं, उनसे मैंने बात की है, तो उन्होंने कहा है कि अगर इसका प्रॉपर इलाज किया जाए, तो खुदा न खास्ता ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि रिकवर नहीं हो सकती। वेन्स जो होती हैं, जो खून के शरियानें होती हैं, आँख तक खून पहुँचाने वाली, वो ब्लॉक हो जाती है और इसका प्रॉपर जब इलाज किया जाता है, तो दुरुस्त हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि खान साहब को कहाँ मुंतकिल किया जाएगा। ये मुस्तकबिल में हो सकता है अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर। आप देख सकते हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाया जाएगा, उसकी वजह यह है कि खान साहब को भी फेस सेविंग चाहिए। अगर खान साहब खुद ये मुतालबा करें कि मुझे फलां डॉक्टर के पास भेज दिया जाए, फलां अस्पताल भेज दिया जाए, तो फिर माजी में तहरीक इंसाफ जो दिन रात ये कहती रही है कि तो अस्पतालों में पहुंच जाते हैं, फिर खान साहब भी उसी लिस्ट में गिने जाएंगे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये करवाया जाएगा और ये बातचीत की अंडरस्टैंडिंग की इब्तदा है। अब ये कामयाब होती है नहीं, ये वक्त बताएगा। खान साहब मुतालबा करेंगे कि उन्हें शौकत खानम या उनके ज़ाती मुआलिज की ज़ेर निगरानी मुंतकिल किया जाए, जबकि हुकूमत ये इसरार करेगी कि किसी भी सरकारी पिम्स अस्पताल या पॉली क्लिनिक जो है, इन अस्पतालों में उन्हें कहीं उनका आँख का इलाज हो सकता है। एक तो ये होगा। अच्छा, इस पे कोई एक टीम भी बना सकती है, कोई एक कमीशन बना के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देगा एक, कि जिसमें वकला भी शामिल हों, जो सारी चीज़ें देखें और डॉक्टर्स का पैनल भी शामिल हो और कहाँ खान साहब का इलाज हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से रिपोर्ट मांग लेगी। अच्छा, जो मालूमात सामने आ रही हैं, अब इसे इस तरह देखा जा रहा है। मैं रज़ी दादा को देख रहा था, इसके अलावा अफसार आलम साहब ने भी कहा है कि 85% उनके सोर्सेज कह रहे हैं कि खान साहब की आँख जो है वो मुतासर हो चुकी है, एक आँख। अब मैं आपको बता दूं कि ये चूँकि आँख का मामला है, बीमारी का मामला है, इस पे एक तो सियासत नहीं होनी चाहिए, दूसरा ये कि अगर ये आपके ज़हन में तासुर है कि एस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने कोई सुलह सफाई कर ली है और खान साहब का मामला, उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा, फिर से वो सियासत में आ जाएंगे, तो कम अज़ कम मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक और मेरी जो समझ-बूझ जितनी थोड़ी बहुत है, उसके मुताबिक 2026 में ऐसा कम अज़ कम कुछ नहीं होगा। अगर खान साहब अस्पताल में जाते भी हैं और वो अल्लाह करे कि वो सेहतयाब हो जाएँ, उनकी आँख ठीक हो जाए, तो वापस उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। ना तो रियासत उन्हें बाहर जाने की इजाज़त देगी और ना ही उन्हें मुस्तकिल तौर पर बनी-गाला या इधर-उधर शिफ्ट करने के हवाले से। और अगर वो डॉक्टर्स कहते हैं, डॉक्टर से ये कहलवाया जाता है कि वो मुसलसल तौर पे जेल में अब ना रहें, उनके साथ प्रॉब्लम है क्योंकि एज फैक्टर भी है, तो फिर भी उन्हें आज़ादाना सियासत करने की इजाज़त, अगर ये आप कहें कि सारा कुछ दुरुस्त हो गया है, सब ओके हो गया है, कोई डील हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनकी आँख का कंसर्न ज़रूर है, मगर मुस्तकबिल में दूर-दूर तक अभी तक जो तहरीक-ए-इंसाफ खुशियाँ उनके कारकुन मना रहे हैं और उनका हक भी है, उन्हें लगता है कि वो बाहर आ जाएँगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अभी तक मामलात वहीं के वहीं खड़े हैं और कुछ हुकूमती वज़रा ये चाहते हैं कि वो बाहर आ जाएँ, बनी-गाला चले जाएँ, ताकि वो प्रेशर कम हो जाएगा और उनका, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा फ़िलहाल। मतलब इस जो बातचीत हुई है, इसकी अंडरस्टैंडिंग अभी सिर्फ़ इलाज तक महदूद है। उनको सेफ तरीके से कोई बाहर निकलने देना, या पीटीआई वाले कहते हैं कि वो बाहर जाना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा हकीकत में होता नहीं है।
अगर उन्हें ये कन्फर्म हो कि 2030 तक या 29 तक उनका कोई चांस नहीं है, तो वो मुल्क से बाहर बेहतर ज़िंदगी गुज़ारना पसंद करेंगे बजाए कि जेल में। तो लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो है, अब कल या परसों जो है कोई ऐसी रिपोर्ट बन सकती है या सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऑर्डर जारी कर सकता है कि खान साहब को कौन से अस्पताल या कौन से डॉक्टर से फौरी तौर पर उसका चेकअप करवाया जाए, जिसके बाद अस्पताल डिसाइड किया जाएगा कि आया शौकत खानम अपने अस्पताल या इस्लामाबाद के ही किसी अस्पताल में उनका इलाज होगा। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है।